अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 4 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ही चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। मेरे पास ये 7th एडिशन है। हो सकता है आपके पास अगर डिफरेंट एडिशन हो तो उसमें ये चैप्टर की जगह पर कोई और चैप्टर मेंशन हो, यानी चैप्टर नंबर डिफरेंट हो। लेकिन ओवरऑल डी सिलेबस में जहाँ पे भी आपको ये चैप्टर मिलेगा उसका कंटेंट काफ़ी हद तक सेम ही मिलेगा। तो मैं 7th एडिशन से ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, जिसका ये 5A का क्वेश्चन नंबर 4 बनता है और चैप्टर नंबर 5 बनता है, जैसा मैं बता चुका हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो भी कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड मैं अपलोड करूंगा वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से कोई क्वेश्चंस हो, आपकी कोई सजेशंस हो, तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू मुझ तक वो पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को यहीं से रीड करेंगे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है अ फ्लोरिस्ट बाइज रोजेज एट $18 पर डजन। तो एक फ्लोरिस्ट है जो कि कुछ रोजेज जो हैं वो खरीदती हैं और जिस रेट पर वो खरीदती हैं वो यहाँ पर हमें बताया गया है, वो है $18 पर डजन, यानी 12 रोजेज मिलते हैं $18 के। ठीक है, तो ये हमें रेट बता दिया गया है। इफ शी सेल्स देम एट $1.20 ईच, और ये जो रोजेज जो कि वो इस कॉस्ट पे खरीदती हैं यानी $18 के पड़ते हैं 12 रोजेज पर डजन, का मतलब है 12 रोजेज। तो अगर वो इन रोजेस को बेचें तो एक रोज जो है वो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे बता दी गई है, वो है $1.20 ईच का मतलब है एक रोज की प्राइस बताई गई है कि वन रोज जो है वो जो सेल होता है वो होता है इतने पैसों पे, यानी $1.20 पे। एक्सप्रेस हर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस। तो हमने बेसिकली उसका लॉस निकाल के दिखाना है जो उसको हो रहा है, उसको जो लॉस हो रहा है वो किस तरह निकाल के दिखाना है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस के लिहाज से जितना लॉस उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है इन रोज को बेचते वक्त, तो उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमने लिख के दिखाना है। यानी आपको लॉस भी निकालना पड़ेगा और लॉस निकालने के बाद आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिख के दिखाना पड़ेगा ऑफ हर सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस पे जितना लॉस आ रहा है उसको हमने लिख के दिखाना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन दोबारा से नोट डाउन कर लिया ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाहिर बात है हमने लॉस निकालना है, तो लॉस के लिए हमें कॉस्ट प्राइस भी चाहिए होगी और सेलिंग प्राइस भी चाहिए होगी। तो सबसे पहले हमने फोकस करना है कॉस्ट प्राइस पे। तो हमें यहाँ पे एक रेट गिवन है कि जो रोजेस फ्लोरिस्ट खरीद रही हैं वो जिस रेट पे खरीद रही हैं वो ये है $18 पर डजन, यानी 12 रोजेस की कॉस्ट बनती है $18। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पर डजन का मतलब होता है 12, यानी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 12 रोजेस कॉस्ट, यानी जो 12 रोजेस हैं उनकी कॉस्ट आती है बेसिकली $18। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि एक रोज पे कितनी कॉस्ट आती है, क्योंकि जो हमें सेलिंग प्राइस बताई हुई है वो भी सिंगल रोज की बताई हुई है, वन रोज की बताई हुई है। तो इसी लिहाज से मुझे यहाँ से पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस भी एक रोज की कितनी बनती है। तो अगर 12 रोजेस की कॉस्ट $18 है तो वन रोज की कॉस्ट कितनी होगी वो निकालना बहुत आसान है। वो आप लोगों को आता है कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे पास जो टोटल प्राइस गिवन होती है उसको जिस क्वांटिटी की वो प्राइस होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमेशा वन क्वांटिटी की प्राइस निकल आती है। तो अगर 12 रोजेस की कॉस्ट $18 है तो वन रोज की कॉस्ट निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आपने 18 को डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 12 के ऊपर। ठीक है, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, उससे आपको फायदा ही होगा, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो आपको पता है 6 2 टाइम्स 12 होता है और 6 3 टाइम्स क्या होता है 18। तो हमारे पास फाइनल आ गई $3/2। तो ठीक है, ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस आई है ऑफ अ रोज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्या चीज आ गई, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रोज। ठीक है, सिंगल रोज की यानी वन रोज की हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई है कि वो इतनी है। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस जब हमें पता चल गई है तो सेलिंग प्राइस तो हमें पहले से गिवन है और वो भी ईच की गिवन है, यानी एक रोज की गिवन है। तो जब कॉस्ट प्राइस भी एक रोज की है तो सेलिंग प्राइस भी एक रोज की होनी चाहिए, तो वो हमें पहले से गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास, सेलिंग प्राइस ऑफ अ रोज, तो वो कितनी है, वो गिवन है हमारे पास $1.20। ठीक है, अब ये जो 1.20 है इसको भी हम थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना होगा। आप ना भी इसको डेसिमल से चेंज करें तो भी ये इजीली हो जाएगा, लेकिन मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ताकि अगर आगे सिंप्लीफिकेशन करनी पड़े तो हमारे लिए आसानी हो। तो आप यहाँ से 1.20, आप इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 120,
और आपको पता है जब भी डेसिमल रिमूव करते हैं तो उसके आगे जितने डिजिट होते हैं उसके लिहाज से नीचे 10, 100, 1000 या इससे आगे कुछ लगाते हैं। तो अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो तो नीचे 100 लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 100 और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 10 टाइम्स 100 होता है और 10 12 टाइम्स होता है 120। दोनों सेम टेबल पर कट होने चाहिए या सेम नंबर पे आप कह लें कट होने चाहिए। आगे फर्दर आपके पास जो है अगर कट होते हैं तो हम कट लेते हैं। तो ये हो जाता है 2 5 टाइम्स 10 और 2 6 टाइम्स 12। इससे आगे नहीं कट होते क्योंकि 6 और 5 किसी सेम नंबर पर डिवाइड नहीं होते। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस भी आ गई, वो आ गई $6/5, जिसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया। अगर आप 1.20 भी लिख लेते तो वो भी काफी था। तो ये हमारे पास आ गई। इसको मैं लिखता हूँ S.P यानी सेलिंग प्राइस ऑफ अ रोज। तो देखिए जब आपके पास सेलिंग प्राइस भी आ गई, आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गई, अब आपको लॉस निकालना पड़ेगा कि लॉस कितना हो रहा है। क्योंकि जब भी लॉस को एज अ परसेंटेज निकालना होता है तो हमें लॉस भी चाहिए होता है। तो हमें सबसे पहले भी यहाँ पे लॉस निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको लॉस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लॉस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी तो आपको प्रॉफिट होता है। और जब आपके पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी तो आपको लॉस होता है। तो लॉस के अंदर कॉस्ट प्राइस को पहले लिखते हैं क्योंकि वो ज्यादा होती है, और माइनस सेलिंग प्राइस को बाद में लिखते हैं क्योंकि वो कम होती है। इसी वजह से इसको हम कह रहे होते हैं कि हमें नुकसान हो रहा है कि जितनी की चीज खरीदी थी और उससे कम की वो बिक रही है। तो सेलिंग प्राइस कम होती है और कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा होती है तो हमें लॉस होता है। तो यही लॉस का फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लें, वो यहाँ पे गिवन है, आप देख लें 3/2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/2। मैं यहाँ पे भी डॉलर को इंक्लूड नहीं कर रहा उसके सिंबल को ताकि कंफ्यूजन ना हो। एंड पे हम लिख लेंगे, आप लिख भी सकते हैं। माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है, वो है 6/5। ठीक है, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमें जस्ट इनका एलसीएम लेना है। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, वो होता है 10। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10। अब आपको आगे एलसीएम लेना और उसको फर्दर सॉल्व करना आता है। जो एलसीएम आया होता है उसको इस वाले नंबर पे डिवाइड करते हैं। यानी आप 10 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, तो आंसर आता है 5। तो जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 5 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे लिख देंगे 15। इसी तरीके से यहाँ पे 5 आ रहा है, तो अब 10 को आप डिवाइड करेंगे 5 पे, तो 5 1 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, तो आंसर आता है 2। और जो आंसर आ जाएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12। तो 15 में से 12 माइनस करें तो आपके पास आता है 3 और नीचे आपके पास आता है 10। यानी आपको लॉस भी आ गया। तो जो लॉस हो रहा है इस फ्लोरिस्ट को वो हो रहा है 3/10। अब लॉस भी आ गया, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस भी आ गई। अब हमने लॉस लॉस परसेंटेज निकालनी है और वो इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंटेज, और इसका फॉर्मूला होगा कि ऊपर हमेशा लॉस लिखते हैं और जिसके लिहाज से निकाल रहे हैं, क्योंकि लॉस को निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस, तो इसलिए आपको नीचे लिखना पड़ेगा S.P यानी सेलिंग प्राइस, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा 100%। तो ये फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज का इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस अगर आप निकाल रहे हैं। तो लॉस अभी यहाँ पे गिवन है वो है 3/10। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3/10। मैं डॉलर का साइन अभी इंक्लूड नहीं कर रहा। डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है वो मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। ये गिवन है 6/5। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 6/5 और इस सारे को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का सिंबल। अब अगर तो आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर तो ये वन स्टेप है, आपने जैसे सारी चीज कैलकुलेटर में टाइप करनी है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आपको इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो सिंपलीफिकेशन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि अक्सर कमेंट सेक्शन में मुझे कहा जाता है कि स्टेप्स जो हैं जितने भी हो सकते हैं सिंपलीफिकेशन वो पूरे करके दिखाया करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर छोटे से छोटा स्टेप यहाँ पे इंक्लूड करूँ। तो देखिए ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम किस तरह सिंपलीफाई करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/10, क्योंकि ये जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब होता है डिवीजन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 6/5 और यहाँ पे भी ब्रैकेट्स डाल लेता हूँ ताकि मैं इसको अलग से सॉल्व करता रहूँ यहाँ पे और 100% को वैसे ही उतारूँ। ये इसकी सिंपलीफिकेशन प्रोसेस है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं आप डायरेक्ट कर लें तो भी बात वही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10 और आप लोगों को पता है कि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो आगे जो फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी जो नीचे लिखा होता है वो ऊपर आ जाता है यानी 5, और जो ऊपर लिखा होता है उसको नीचे लिख देते हैं यानी 6। यहाँ पे भी ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ और यहाँ पे 100 को और 7 परसेंटेज को वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3 1 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3 सॉरी, और 3 2 टाइम्स 6, और इधर हो जाएगा 5 1 टाइम्स 5 और 5 2 टाइम्स 10। तो ऊपर सिर्फ 1 बचे हैं, तो 1 क्रॉस 1 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो 1 होता है। 2 क्रॉस 2 का मतलब होता है 4। तो जब सारे कुछ कैंसिल आउट हो जाता है तो ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यूज को नीचे से, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 100 और यहाँ पे साथ आएगा परसेंटेज। अब ये फर्दर कट हो सकते हैं, फर्दर कैंसिल हो सकते हैं। तो 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 25 टाइम्स होता है 100।
और 25 को फर्दर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 25 और परसेंटेज का सिंबल साथ आ जाता है। इसका मतलब आता है जो लॉस परसेंटेज हमें कहा गया था निकालने को इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस, वो कितनी आ गई, वो आ गई 25%, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।